लॉकडाउन में भले ही आम जनता को रोजगार नहीं मिलने की वजह से आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी हो, लेकिन बैतूल जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले के विकास के लिए लोकहित में किए जा रहे कार्यों ने जिले भर के सैकड़ों बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार देकर उनके घर का न केवल चूल्हा जलाया बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी किया है। विभागीय अधिकारी की माने तो लोकहित को देखते हुए शासन के निर्देश पर पूरे जिले में आधा दर्जन स्थानों पर निर्माण कार्य कोविड-19 के नियम के तहत सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए 20 अप्रैल से शुरू किए गए थे। इन कार्यों से जिले के सैकड़ों लोगों को रोजगार के साथ साथ कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवा, रहने व भोजन की सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं कार्य पर आ रहे मजदूर भी लॉकडाउन में लगातार काम मिलने से वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। काम करने वाले ग्रामीणों की माने तो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी आ गई थी, गांवों में कोई काम नहीं मिल रहा था। जहां पर काम करने जाते थे उन्होंने भी रोजगार देने से मना कर दिया। भला हो इस विभाग का जिन्होंने बीते 2 महीने से लगातार काम देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया है। अनुराग जी, ये बताएं किस तरह से लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी और कैसे मिला? सर, लॉकडाउन जब लगा हुआ था पूरे देश में तो हमें मतलब आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी हम लोगों की, और यहाँ पर सुना कि काम चालू है, तो यहाँ पर परमिशन होने के कारण हम लोग यहाँ पर आकर काम के बारे में पूछताछ की, तो हमें यहाँ अनुमति मिली, तो हम लोग यहाँ पर काम करने आए। कब से कर रहे हैं आप लोग काम? पिछले 2 महीने 2.5 महीने हो गए। कितने लोगों को यहाँ समथिंग 25-30 लोगों को रोज़गार मिला और सभी को कोई दिक्कतें नहीं आई है, और यही कैंप पर रहकर सभी लोग काम करते थे। मान लो रोजगार नहीं मिल पाता तो क्या आर्थिक स्थिति खराब हो जाती सर, और पैसों की भी दिक्कत हो जाती फैमिली में, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रोज़गार का, हमको यहाँ आकर मजबूरन काम करना पड़ा। पूनम, ये बताएं क्या काम करते थे आप पहले और यहाँ पे किस तरह से रोजगार मिला? वो पहले किसी के घर पे किसानी बाड़ी करने जाते थे, तो वहाँ पे उनके पास काम नहीं था, इसलिए मना कर दिए। तो यहाँ देखा कि रोड में डैम चालू, पुलिया चालू था, इसलिए हमने सोचे कि काम कर लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो काम नहीं मिलता तो ये लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति होती है आप लोगों की? घर पे पैसे की प्रॉब्लम आती, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। कितने महीनों से यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? 2 महीने से समथिंग हो गए उतने का। क्या पूरे गांव में ही रोजगार मिला आपको? हाँ, पूरे गांव के आते हैं। बैतूल जिले में 7 नए पुलों का निर्माण हुआ है। यह पुल इसलिए भी खास है क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान कलेक्टर से विशेष अनुमति लेकर 3 महीनों में इनका निर्माण पूर्ण किया गया है, जबकि पुल निर्माण में 5 से 6 महीने का समय लगता है, लेकिन 3 महीने में ही सभी पुल बनकर तैयार हो गए हैं। मैं अखिलेश कवड़े, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बैतूल। कवड़े जी बताइए, पूरा देश क्या स्कीम थी? चूँकि देखिए, ये जो हम काम कर रहे थे ये लोकहित का काम था और इसका किया जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि बैतूल शहर की मुख्य सड़क है और बारिश के पहले अगर हम इसको चालू नहीं करते तो ट्रैफिक को काफ़ी परेशानी होती, पैदल चलने वालों को लगभग 3-4 किलोमीटर का फेरा लेके आना पड़ता था। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये प्लान किया कि जैसे ही हमको शासन ने अनुमति दी 20 अप्रैल के बाद, हमने इसको युद्ध स्तर पर काम स्टार्ट किया। लगभग 25 से 30 लोगों की टीम बनाई, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, और शासन ने जो भी निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप हमने कार्य स्टार्ट किया ताकि उनको भी रोजी रोटी मिल सके, और हमारा काम जो हमने एक लिमिट तय की गई थी उसमें पूर्ण कर चुके। ये हमारी प्लानिंग रही। कितनी दिनों में ये पुलिया तैयार की? ये पुलिया लगभग हमको 2 महीने लग गए, क्योंकि परिस्थितियाँ समान नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही थी, मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, फिर भी लगभग हमने 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लिया है। एक और जहाँ सभी लोग बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन के चलते, तो कितने लोगों को रोजगार मिला? लगभग इसमें हमने 25 से 30 लोगों को रोजगार की व्यवस्था की थी, और जैसे जैसे हमें स्किल्ड लेबर मिलते गए हमने उन्हें भी लेते गए ताकि हमारी टीम भी बढ़ते जाए और उनको रोजगार का एक साधन भी मिल जाए। पूरे जिले में कितने लोगों को रोजगार दिया? पूरे जिले में अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 300 लोगों का पूरी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कार्य उपलब्ध कराया गया, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था की गई है। बारिश के दौरान अब नदी नालों में बाढ़ के कारण आवागमन प्रभावित नहीं होगा। पुल के अभाव में हादसे होते थे। बारिश के दौरान बरसाती नदियां और नाले काफी रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। नदी नालों में उफान की वजह से आवागमन बंद हो जाता है।
बाढ़ के दौरान नदी नालों को पार करने की कोशिश में पूर्व में कई हादसे भी हो चुके हैं। यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान बीते 3 महीनों में इन पुलों का निर्माण पूर्ण कराया गया ताकि बारिश की वजह से हादसे न हो। यह पुल इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि लॉकडाउन अवधि के दौरान जब संसाधन और आवागमन ठप पड़े थे, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में पुलों का निर्माण हुआ है। क्या नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। आशीष जी, बताइए, ये प्रोजेक्ट आपके द्वारा यहाँ पे लिया गया था, किस तरह से यहाँ पे मजदूरों को रोजगार देना पड़ा आप लोगों को? हम लोगों ने क्या दिक्कत स्थानीय लेबर को ज़्यादा प्राथमिकता दी। बाहर से मजदूर उस समय उतने आए नहीं थे, और जो मजदूर बाहर से आए उन लोगों को भी फिर बाद में हमने काम दिया। और यहाँ पे लोकल आसपास के गाँव से ही हमने लेबर यहाँ ला के अरेंज करके यहीं कैंप लेबर करी। उनके खाने पीने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग और सारी व्यवस्था उनको यहाँ पे दी हमने। कोरोना के बचाव के जितने थे व्यवस्था उतनी हमने यहाँ करके और उनसे काम कराया। हाँ जी, एक और जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन था, किस तरह आपको परमिशन मिली और कैसे काम चलते रहा फिर आपका? अधिकारियों का क्या यहाँ सपोर्ट पर रहा? हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत सहयोग रहा। हमारे विभाग का, हमारे ई द्वारा जो दिनेश बरेली जी हैं, उनने हमें पूरे पास जारी करवाए, हमारी गाड़ियों के लिए पास जारी करवाए, और समय समय पर सारी चीज़ों की जहाँ जहाँ हमें दिक्कत गई उनने पूरा सहयोग करा। उसी वजह से हम लोग ये काम को लॉकडाउन के कार्य उसमें कर पाए और मजदूरों को रोजगार दे दिया। पुलिया तैयार थी। हम लोगों ने इसको ये पूरे लॉकडाउन पीरियड लगभग 2 माह के अंदर ये काम पूरा कर दिया हम लोगों ने। अब वैसे कितना समय लगता है अगर? ऐसे नॉर्मल टाइम में 6 महीने तक का समय लग जाता है जैसे इतने काम को करने के लिए, लेकिन इस समय क्या गति देते हुए और मजदूरों को रोजगार भी देना था जो प्राथमिकता थी, इस कारण से जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से काम करके उसको कार्य को पूर्ण करा। कलेक्टर द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने के बाद तेज गति से निर्माण कार्य प्रारंभ कराए गए। इस अवधि में 7 पुलों का निर्माण भी पूर्ण कराया गया। विभागीय अधिकारी ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लॉकडाउन में भी लगातार काम करते हुए ठेकेदारों को कार्य करने में मार्गदर्शन देते हुए हर तरह से अपना योगदान दिया है। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश बरेले, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बैतूल। सर बताइए। हमने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आपदा को अवसर में बदलने के सिद्धांत का पालन करते हुए 11 ब्रिजों का जो कार्य चल रहा था उसको हमने पूर्ण गति दी, और इस अवसर पर जो लेबर हमारे पास अवेलेबल थे उन लेबर को काम लगाते हुए 11 में से हमने 8 ब्रिज का काम पूर्ण किया, और 3 ब्रिज अभी जो है हमारे स्लैब लेवल पर कंटिन्यू हैं। हमने 125 ठेकेदारों को पास जारी किए, 95 कर्मचारियों को पास जारी किए, 3500 लेबर का इस कार्यों में हमने उपयोग किया, जिसमें कि ये केवल अनस्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड लेबर अलग से। पूरे रोजगार में किस तरह रोजगार की सुविधा दी गई और जहाँ एक रोजगार नहीं था? ज़्यादातर हमने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी, क्योंकि उस टाइम पर जो प्रवासी मजदूर थे वो आए नहीं थे। जब प्रवासी मजदूर आए तो उनको अलग से हमने काम दिया, और यहीं पर हमने उन लेबर को रुकने की व्यवस्था की, सोशल डिस्टेंस का पालन किया, सैनिटाइजेशन हमने उनका रखा और उनको यहीं पर भोजन उपलब्ध कराया।